राम तो अंतर्मन में है। राम अयोध्या में भी है, राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी है, राम महाराष्ट्र में भी है। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कुछ लोग कहते थे मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी। नहीं, देखिए, इतिहास को और साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कला के जादूगर हैं मोदी जी, मैं मानता हूं, लेकिन ये कला चलती नहीं है, वो ढप से बैठ जाती है। किसने कहा था? ये कैसे हुआ है? न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए, आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? काम करिए। दिया गया है, कैसे देखते हैं लगातार? देखिए, मैं अब तो इतनी दफा आप लोगों से ये बात इन विषयों पर कह चुका हूं कि कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा क्षण जाता है जब ये नहीं होता है। कभी हेमंत जी, कभी तेजस्वी जी, कभी अरविंद केजरीवाल, कभी आदित्य ठाकरे, कभी रोहित पवार, कभी तमिलनाडु के मंत्री। तो ये एक पैटर्न है। अरे ये तो ऐसे एजेंसी है, 4 गरीब किसानों को भी समन दे दिया था, पता भी नहीं था, उनके पास 500 रुपए नहीं थे, लेकिन समन पहुंच गया। तो ये समन राजनीतिक उपकरण है, इसको ईडी का समन ना कहिए, अब कहिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद फ्रेश, अब ये पॉलिटिकल उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल होगा। ममता बनर्जी सवाल खड़ी करती है बीजेपी पर कि क्या आप लोग एनटीवी में कभी अपने सीता को मेंशन किया? ये बिहार से ये सवाल कई दफा उठ चुका है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की ठीक उससे एक दिन पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन किया। तो सीता का महत्व, सीता के बगैर राम की संकल्पना तो कतई संभव नहीं है। तो इन्होंने जो नारा गढ़ा उसमें सीता को लुप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंतर्मन में जो राम है, ये हिंदुस्तान की फिजा में जो राम है, उसमें सीताराम ही चलेगा और उसको आप कभी विलग नहीं कर पाएंगे। उद्धव ठाकरे के पिटीशन पर विधायकों का जो मामला है, एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस है। देखिए, वो जो कुछ भी हुआ गलत हुआ है, वो न्याय संगत प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, माईवे और हाईवे में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं फिर भी आगाह कर दूं लोगों को जो इस काम में लगे रहते हैं, अपने शिवसेना के सांसद विधायक तोड़ लिए, आधार नहीं तोड़ पाए, चले जाइए महाराष्ट्र। आपने शरद पवार साहब के विधायक सांसद तोड़े, पार्टी नहीं तोड़ पाए, आधार नहीं तोड़ पाए, उनके साथ वो आधार ही आपको ले डूबेगा काफी।